मेरे प्यारे साथीदारों, आपका कलर फार्मा में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में पूछी हुई 2021 में कमेंट्स के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहले हम देख ले कौन से सब्जेक्ट आया करते हैं और उस सब्जेक्ट में कौन सी कमेंट हुआ करती है। द फर्स्ट वन इज the subject and content is the subject is BP401TT. The first is thiophene is more aromatic than pyrrole and furans. The second one is furan has high boiling point than pyrrole. Furan is aromatic in nature, although it containing two lone pair electron. Electrophilic substitution reactions on pyridine favor at the C3 positions. Pyrrole is more basic than pyridine and aliphatic amine. Pyridine is more basic than pyrimidine. BP402TP, there is no any significant comment in this subject. Let us discuss the first one is. The first one is the thiophene is more aromatic than pyrrole. So first and foremost thing that we must have to know this, the comment is correct. Comment is correct. So this is the structure of thiophene. And this is the structure of pyrrole. So thiophene is more aromatic than pyrrole. So requirement for aromaticity. So we said the compound should be planar. So all this atom, they containing sp2 hybridizations. So this all have sp2 hybridization in all the atom. Either it is pyrrole, it is thiophene, or any more like furan also. So they are planar. Second one is they follow the Huckel rules. Yes, it has also 6 pi electron. This also has a 6 pi electron that is delocalized. And C1 is must be cyclic. So ये भी हमने बताया हुआ है कि PHC होना चाहिए तो वो एरोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें भी PHC है। अभी बात चलती है कि कौन ज्यादा एरोमेटिक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ हम देख ले तो ये जो स्ट्रक्चर है उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरोल के दिए हुए हैं। अब बात ये चलती है कि पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर कैसे मैंने बनाए हुए हैं इसमें तो रख दिए हैं, पर कैसे है वो बता दूं। तो ये लॉन पेयर हुआ करती है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसमें इस तरह से एरो करके आप नेगेटिव चार्ज यहां रख सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहां पे और नेगेटिव चार्ज यहां पे, और यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे भी पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक है। उसके बाद आप इस तरह भी जा सकते हो कि आप इस डायरेक्शन से शायद इस डायरेक्शन में चले जाओ। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर यहां पे मिलता है। जो मैंने रेड कलर का दिखाया हुआ है वो रेड कलर की ओर से चलता है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अभी कोई एक को लेके हम आगे चलते हैं। तो कैसे आगे चलेंगे वो मैं बता दूं। ये आएगा यहां पे और ये आ जाएगा यहां पे। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, यहां से हमें जो मिलेगा वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिल पाएगा। उससे और आगे चलते हुए हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो इसको हम यहां से यहां ले ले और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको यहाँ पे शिफ्ट, पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दे। तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देख पाते हो इस तरह का स्ट्रक्चर वी गेट इट हियर। ओके। तो इस तरह से हमें 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं सभी के। ये फ्यूरान हो तो भी, ये पायरोल हो तो भी, और ये थायोफिन हो तो भी। अब बात क्या चलती है मैं बता दूं। तो थायोफिन में ये पायरोल में जो एन है
देखो यहाँ पे दो ड्रॉ करके हम कंपेयर करते हैं। ये पायरोल हो गया, ये थायोफिन हो गया। अभी पायरोल में क्या चलता है कि जो रेजोनेंस है ये 2p से 2p का रेजोनेंस होगा, क्योंकि n एटम भी सेकेंड पीरियड में आया हुआ है, यहाँ कार्बन भी सेकेंड पीरियड में है। अभी एक चीज चलेगी, ये 2p और ये हो गया 3p। अभी हम सोच रहे हैं कि थायोफिन ज्यादा बेसिक है, तो एक रीजन मैं ये बता सकता हूं कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा है, किससे? सल्फर से। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गिव्स इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा रेजोनेंस होने में, तो S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या होगा कि ये जो रेजोनेंस के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जल्द से जल्द वो दे देगा। तो ये एक जस्टिफिकेशन है कि थायोफिन का एरोमेटिसिटी ज्यादा है। तो सेकेंड वन ये भी चीज चलती है कि भाई ये 2π है और 2p है, ये 2p है, ये 2p का ओवरलैपिंग होगा। बात सही है कि यहाँ पे 2p और 3p का ओवरले होता है, पर उसमें आप देखें तो 3p में 3d ऑर्बिटल एम्प्टी होगी, 3d ऑर्बिटल वैकेंट होगी, तो यहाँ पे हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल आता है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूं कि ये थायोफिन है, ठीक है। तो ये थायोफिन में हम उसको इस तरह से और इस तरह से आप बताओगे तो पता चलेगा कि ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी उसमें फॉर्म होता है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये भी, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पैर को ऑक्यूपाई कर पाएगा। तो थायोफिन्स के ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ज्यादा होता है, किससे? पायरोल से। तो हम क्या बताएंगे कि इंक्रीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर that will increase stability, or we can say increase stability, we can say increase aromaticity। ये हो गए बात, थियोरेटिकल थोड़ा बात हो गया। अब प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशंस भी हमको चाहिए, तो लेट अस सी। तो यहाँ पे हमने कुछ बताया कि कंबशन एनर्जी का कुछ डेटा हमें बताया गया है। बेंजीन की कंबशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, जिसकी कंबशन एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद थायोफिन आता है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड डाइन्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास दो कॉन्जुगेटेड डाइन्स की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पायरोल आया करता है। तो जिसकी कंबशन एनर्जी ज्यादा, इंक्रीज कंबशन एनर्जी दैट इंक्रीज स्टेबिलिटी। द इंक्रीज स्टेबिलिटी वो हमको पता ही है, दैट इंक्रीज एरोमेटिसिटी। ठीक। अब दूसरा एक डेटा हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी है, जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो थायोफिन का कुछ डेटा हमें मिला हुआ है कि 29 किलो कैलोरी पर मोल है, क्या? रेजोनेंस एनर्जी। एंड पायरोल की 21 किलो कैलोरी पर मोल है। सो वी कैन से इंक्रीज रेजोनेंस एनर्जी that leads to increase aromaticity। ठीक। तो ये जो तीन जस्टिफिकेशंस हुए, कौन से? एक बात चली हमारी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, एक बात कुछ चली हमारा 3p 2p और 2p 2p का रेजोनेंस। ये रेजोनेंस अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि ये सेम पीरियड का है, तो रेजोनेंस अच्छा हो सकता है। पर जस्टिफिकेशन हमें मिला कि इससे एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थायोफिन में मिलता है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है। और
हमें कुछ ट्रेंड ऐसा मिलता है कि ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड इज बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है, उसके पास थायोफिन होता है, उसके बाद पायरॉल, उसके बाद फायरम। तो आप देखोगे तो SON, ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि जो नंबर है उसमें इसको इस तरह ले जाए तो क्या होगा, ये सन हो गया, सन। तो सन में आप चेंज कर दो SN और O, तो ये सल्फर की ज्यादा एरोमेटिसिटी, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, और इस तरह से हम एरोमेटिसिटी का थोड़ा ट्रेंड याद रख सकते हैं। सेकेंड कमेंट है फ्यूरान हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन पायरॉल। अब बात चलती है कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और किसके पर डिपेंड करता है, तो मैं बता दूं ये कमेंट इनकरेक्ट है। तो कैसे इनकरेक्ट है, तो जब हम बात करते हैं कि हमारे बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो डिपेंड करते हैं इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, और रिक्वायरमेंट है जिसके इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कौन से हैं, तो पहला इंटरमोलेक्युलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा आयन डाइपोल, तीसरा हमारे पास जो है वो डाइपोल डाइपोल, और उसके बाद जो है वो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड लंडन फोर्स। तो अब हम देखें पायरॉल में, देखो पायरॉल में मैं बताऊं तो पायरॉल में देखो इस तरह का होता है, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे दूसरा एक पायरॉल होगा उसके पास। तो पायरॉल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ एक एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे एटम का हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में हो जाएगा इंटरमोलेक्युलर फोर्स। आप उसको आगे भी उस तरह चेन बना सकते हो, तो इसके बीच में भी हो जाएगा इंटरमोलेक्युलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका हाइड्रोजन आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे होना चाहिए। तो हम याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा नाइट्रोजन हमारी तरह फोन पे होना चाहिए। अगर HF होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पॉसिबल है, H2O होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, एमोनिया होगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो ट्रेंड है इससे से आप इस तरह जाओगे तो डिक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो चलती है, डिक्रीज होते चलती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स कौन सा हो गया, तो अभी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब हम देखें फ्यूरान में, देखो हमारे पास कोई फ्यूरान इस तरह की चीज होती है, यहां पे हाइड्रोजन है, मैं मना नहीं कर रहा, पर हाइड्रोजन नहीं, फोन पे नहीं है, वो फोन पे नहीं है। तो ये जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आएगी, ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसके बीच में थोड़ा आय रखेंगे, तो ये जो फोर्सेस होंगे उसको बोलते हैं डाइपोल फोर्स। अब कंपटीशन आती है कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल फोर्स में। तो हमें पता ही है ये सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये, 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 तो कौन जीत गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जीत ही जाएगा। पायरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैंने यहां बताया इंक्रीज इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पायरॉल का ज्यादा होगा। यहां पे मैंने डेटा बताए हुए हैं कि पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 129 डिग्री सेल्सियस है और फ्यूरान का 31.3 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये कमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद चलते हैं, फ्यूरान इज एरोमेटिक इन नेचर अल्दो इट कंटेनिंग 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो ये भी उसको हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं, और उसका जस्टिफिकेशन मैं ऐसा बताता हूं कि लोन पेयर इज रिक्वायर्ड फॉर एरोमेटिसिटी इन सम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि पायरॉल ले लो, जैसे कि फ्यूरान ले लो, जैसे कि थायोफिन ले लो। और सेकेंड, लोन पेयर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल टेक पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में कौन टेक पार्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होंगे
वो ही रेजोनेंस में पार्ट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होंगे वो टेक पार्ट नहीं कर पाते। तो हम देखें कि फ्यूरान में होता क्या है। तो देखो ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है हमारा। मेरा एक हाइब्रिडाइजेशन का भी वीडियो है, वो आपको देखना होगा, तो ही आपको अच्छी तरह से वो पता चलेगा कि इस कैसे तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे दो लोन पेयर है, एक ये रही और एक ये रही, और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब आपको ये कैसे हुआ उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखना होगा। अब sp2 में थ्री हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरह से हुआ करती है, ठीक है। तो दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी, और एक है जिसमें लॉन पेयर होगा। जो ये बात हो गई, जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं करेगी। और जो दूसरा है वो इस तरह से हमारे परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल के 3 पी है हमारे पास। ये 3 पी क्या है? पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होती है और पाई बॉन्ड बनाती है। ये 3 पी क्या है? पी ऑर्बिटल, परपेंडिकुलर और पाई बॉन्ड बनाती है। तो ये जो इसमें है, देखो ये यहां पे है, तो ये जो लॉन पेयर है वो तो पी ऑर्बिटल में है, वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगी, एरोमेटिसिटी में पार्ट लेगी। तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि फ्यूरान में दो लोन पेयर है, पर इसमें से एक ही पार्ट करती है रेजोनेंस के लिए, एरोमेटिसिटी के लिए, तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो एरोमेटिक हो जाते हैं। यहां पे ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों टेक पार्ट करती है रेजोनेंस के लिए और यहां पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इसके और 4 ए हो गए 8 पाई, वो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। पर मैंने आपको बताया कि ये एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है। रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन पेयर पार्ट करती है जो पी ऑर्बिटल में है। तो इस तरह से हम इस कमेंट को बोल सकते हैं कि उसके पास 2 लॉन पेयर है पर वो एरोमेटिक है। तो ये करेक्ट, अगर आप करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों में से जस्टिफाई इस तरह कर पाते हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन pyridine फेवर एट C3 पोजीशंस, ये भी करेक्ट है। कैसे? रिक्वायरमेंट होती है कि आफ्टर इलेक्ट्रोफाइल अटैक जो कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे स्टेबल होने चाहिए। यहां पे मैंने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं आपको यहां पे pyridine का पहले स्ट्रक्चर बता दूं। तो इस तरह से कुछ pyridine के स्ट्रक्चर हुआ करते हैं, ये हमारा pyridine का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। अब इसके सेकेंड पोजीशंस पे हम टेक पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से यहां पे अटैक करने के लिए आ जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, ये ठीक है, इस तरह से हो गया। अभी हम उसको आगे बढ़ाए तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरह से हमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे। उसके बाद यहां से हम चले तो उस तरह के कुछ स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। ऐसे हम लोग को 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहां पे मैंने थर्ड अटैक का बताया हुआ है और फोर्थ अटैक का मैंने बताया। देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर ये मैं आपको ये बता दूं कि ये फर्स्ट वाला, तो जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है और ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर है। जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर होता है उसके यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, देख लीजिए।
ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मैं एक और आपको दिखाता हूं कि थर्ड पोजीशंस पे कैसे रेजोनेंस हुआ करते हैं। तो आप देखोगे थर्ड पोजीशंस के लिए, जरा मैं इरेज कर लूं तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। देखो ये थर्ड पोजीशंस की बात करके चलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करेगा, हो गया। देखो ऐसा थर्ड पोजीशंस में से हमें कहां स्ट्रक्चर मिलता रहता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसमें 1, 2 और थर्ड पोजीशंस, ये थर्ड पोजीशंस हो गया। अभी उसको आगे चलाते हैं रेजोनेंस की ओर। तो ये यहां से यहां पे आ जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल पाएगा। फिर यहां से यहां आएगा, इस तरह का हमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिलता है। देखो ये स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा ये स्ट्रक्चर ये रहा, तीसरा ये जो स्ट्रक्चर है ये रहा। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर पाते हो। अभी हम देखें तो ये जो अटैक फोर्थ पोजीशंस है और मैंने जो सेकेंड पोजीशंस बताई हुई थी, ये दोनों में हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है। उसमें भी हमें मिलता था जो मैंने बताया था, उसमें भी एक स्ट्रक्चर ऐसा था कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आता था नाइट्रोजन पे, आप जाके देख लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं रहती। ऐसा ही सेकेंड पोजीशंस में होता है। पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर आते हैं वो थर्ड पोजीशन वाले ये सब स्टेबल रहते हैं। इसीलिए pyridine थर्ड पोजीशंस पे फेवर करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। पायरोल इज मोर बेसिक देन pyridine एंड एलिफेटिक अमाइंस, ये तो इनकरेक्ट हो गया। कंडीशंस टू मेक द लेस बेसिक, मैं ऐसा बताता हूं कि 4 कंडीशन होती है। द नाइट्रोजन एटम अटैच टू एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपके पास कोई ऐसा नाइट्रोजन है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। सेकेंड, द लोन पेयर इज इन sp और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, अगर लोन पेयर आपका sp और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो मैंने बताया कि यही ये कॉन्जुगेशंस में हो गया, ये सिर्फ अटैच्ड होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो गई, ये M- की बात हो गई। उसके बाद लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको बताऊं कि ये देखो, चलो सॉरी, ये देखो ये पायरोल है हमारे पास, ये हमारा pyridine है, एंड दिस एलिफेटिक अमाइन इज दिस वन। अब हम देखते हैं कि ये जो लोन पेयर है ये यहां पे तो एरोमेटिसिटी में चली जाएगी, तो ये जो H+ है, H+ के साथ रिएक्शंस करने के लिए लोन पेयर चाहिए। पर यहां तो लोन पेयर कहां पे चली गई, यहां पे तो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चली गई, ये तो एरोमेटिसिटी में चली गई तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगी। तो ये कैसा हो गया, देखो ये होता है और ये होता है, इसलिए तो वो लेस बेसिक है। सेकेंड वन, ये जो है उसमें एरोमेटिक है, ये है पर लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि उसके पास तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो गए, तो एरोमेटिसिटी के लिए उसके पाई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। 2A उसमें क्या है, 2A 4 और 6 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर भी उसमें दे देंगी। तो अभी इसमें तो एरोमेटिक होने के लिए लोन पेयर यूज्ड होती है,
यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, H+ आएगा तो उसके साथ रिएक्शंस कर देगा, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है। तो ये कमेंट इनकरेक्ट है। तो क्या हुआ ये कि pyridine और एलिफेटिक अमाइन आर मोर बेसिक देन पायरोल। अब नेक्स्ट चलते हैं कि pyridine इज मोर बेसिक देन pyrimidine, ये करेक्ट है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख ले कि ये pyridine है और ये pyrimidine है। दोनों में ये लॉन पेयर तो अवेलेबल ही है। तो 4 कंडीशंस है वो तो सेम ही है। द नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब आप देखो यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे डिफरेंस ये है। अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां इस तरह खिंच के रखेगा, ये I- इफेक्ट हुआ, वो खिंच के रखेगा तो उसकी वो बेसिसिटी क्या होगी, डाउन होगी, क्योंकि लॉन पेयर उसके तरह अट्रैक्ट होके रहेगा। तो H+ जब आएगा एसिड के साथ रिएक्शंस करने के लिए तो ये लॉन पेयर उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये लॉन पेयर तो अवेलेबल नहीं है। तो जो मैंने 4 जस्टिफिकेशंस दिए हुए हैं कि लॉन पेयर इज इन कंजुगेशंस विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये नहीं चलेगा। ये मैंने रेड बताया वो ये नहीं, ये पॉइंट इसमें अटैच होता है। वो जो 4 पॉइंट मैंने बताए थे वो तो सेम ही है, जो उसको बेसिसिटी कम करती है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे आते हैं कि pyridine इज मोर बेसिक देन pyrimidine। ये थोड़ा हमारा अटेम्प्ट था आपको कमेंट के बारे में बताने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा ये कमेंट और हमारा वीडियो तो अब तक आपने तो लाइक नहीं किया है तो अब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ऐसी कोई कमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए तो मैं आपके तक पहुंच पाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।